हंसिया चांद सकट चौथ क्यों मनाई जाती है? एक पौराणिक कथा। हंसिया चांद भारतीय सनातन परंपरा में सकट चौथ का विशेष महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए करती हैं। इसे तिलकुटा चौथ, माघी चौथ और संकष्टी चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। हाथी सकट चौथ की पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनका एक छोटा पुत्र था। आर्थिक तंगी इतनी अधिक थी कि कई बार भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन माता ने संतान की रक्षा और कष्टों से मुक्ति के लिए पूरे विधि विधान से भगवान गणेश और सकट माता का व्रत किया। उन्होंने मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई, तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाया और मन से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे पुत्र को हर संकट से बचाए। चमकता सितारा चमत्कार की घटना। उसी रात भगवान गणेश माता पार्वती के साथ स्वप्न में प्रकट हुए और माता से कहा, जिसने सच्चे मन से सकट चौथ का व्रत किया, उसके जीवन से सारे संकट दूर हो जाएंगे। कुछ ही समय में उस परिवार की स्थिति बदलने लगी। पुत्र निरोगी रहने लगा, घर में अन्न धन की वृद्धि हुई और दरिद्रता दूर हो गई। चूहा चूहे और गणेश जी की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार चूहों के आतंक से पूरा नगर परेशान था। खेत नष्ट हो रहे थे, अनाज समाप्त हो रहा था। तब नगरवासियों ने माघ कृष्ण चतुर्थी को गणेश पूजन किया और व्रत रखा। भगवान गणेश ने अपने वाहन मूषक को आदेश दिया और नगर को संकट से मुक्त किया। तभी से ये दिन सकट अर्थात संकटों को काटने वाला दिन कहलाया। पूर्णिमा चंद्र दर्शन का महत्व। सकट चौथ के दिन चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से संतान को दीर्घायु, मानसिक शांति, घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। फोल्डेड हैंड्स सकट चौथ का संदेश। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को दूर कर सकता है। माँ का प्रेम और आस्था सबसे बड़ा कवच है। भगवान गणेश सदैव अपने भक्तों के संकट हरते हैं। ठीक है फोल्डेड हैंड्स। अब मैं सकट चौथ की और भी गहरी, भावनात्मक और विस्तृत कथा लिख रहा हूँ, जिसे आप कहानी, कथा वाचन या YouTube वीडियो में सीधे उपयोग कर सकते हैं। हंसिया चांद सकट चौथ की अत्यंत प्राचीन और विस्तृत कथा। हंसिया चांद ट्राइडेंट साइन। जहां मां की मन्नत होती है, वहां गणपति स्वयं रक्षा करते हैं। ट्राइडेंट साइन बहुत प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में धनपाल नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन, वैभव और सुख सुविधाएं थीं, परंतु एक ही दुख था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, संतान का अभाव। सेठ और उसकी पत्नी वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए व्रत पूजा करते आ रहे थे, पर कोई फल नहीं मिल रहा था। पुष्पन काल सकट माता की कृपा। एक दिन एक वृद्ध साध्वी सेठानी के घर आए। उसने कहा, यदि तुम माघ कृष्ण चतुर्थी को सकट माता और श्री गणेश का व्रत श्रद्धा से करोगी, तो तुम्हें अवश्य संतान प्राप्त होगी। सेठानी ने पूरी श्रद्धा से सकट चौथ का व्रत रखा। दिन भर उपवास, तिल, गुड़ और लड्डुओं का भोग, गणेश जी का ध्यान, चंद्रमा को अर्घ्य, वन चमत्कारी फल। कुछ महीनों बाद सेठानी गर्भवती हुई। पूरे नगर में आनंद छा गया। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन सुख अधिक दिन नहीं टिका। वार्निंग साइन संकट का आगमन। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तो वह अचानक गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। वैद्य असहाय थे। सेठानी विलाप करने लगी। उसी रात उसे स्वप्न में सकट माता और गणेश जी ने दर्शन दिए। जिस व्रत से संतान मिली, उसी व्रत से उसकी रक्षा भी होगी। पूर्णिमा पुनः सकट चौथ व्रत। सेठानी ने फिर से माघ कृष्ण चतुर्थी को
पूरे नियम से व्रत किया। चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन किया। पुत्र के मस्तक पर तिलक लगाया। अगली सुबह चमत्कार हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बालक पुनर्तः स्वस्थ हो गया। हाथी गणेश जी का वरदान। भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, जो माता सच्चे मन से सकट चौथ का व्रत करेगी उसकी संतान पर कभी अकाल मृत्यु, रोग या संकट नहीं आएगा। तभी से यह व्रत संतान रक्षा व्रत कहलाने लगा। चूहे का चेहरा सकट चौथ और मूषक कथा अलग प्रसंग। एक बार मूषक चूहा अपने अहंकार में अत्यंत उपद्रवी हो गया। वह खेत, अन्न और घर नष्ट करने लगा। गणेश जी ने उसे समझाया पर मूषक नहीं माना। तब गणेश जी ने उसे श्राप दिया, जिस दिन माता सकट का व्रत होगा उस दिन तुम्हारा अहंकार नष्ट होगा। उसी दिन से मूषक शांत हो गया और गणेश जी का वाहन बना। हंसिया चांद चंद्र दर्शन का रहस्य। कहते हैं, सकट चौथ की रात चंद्रमा को अर्घ्य देने से पुत्र सुख, बुद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए यह व्रत मानसिक शांति भी देता है। सकट चौथ का आध्यात्मिक अर्थ। स्मॉल डायमंड सकट इक्वल्स संकट। स्मॉल डायमंड चौथ इक्वल्स गणेश जी का प्रिय तिथि, अर्थात जिस दिन संकटों का नाश होता है वही सकट चौथ है। हिबिस्कस लोकमान्यता। माताएं यह व्रत बेटे बेटी दोनों की रक्षा के लिए करती हैं। यह व्रत जीवन भर किया जाए तो विशेष फल देता है। तिल का दान करने से पितृ दोष भी शांत होता है। चेरी ब्लॉसम समापन। सकट चौथ केवल व्रत नहीं, यह माँ की ममता, गणेश जी की करुणा और सकट माता की शक्ति का पर्व है। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान स्वयं पहरा देते हैं। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब मैं सकट चौथ की और भी अधिक गूढ़, भावनात्मक और रहस्यपूर्ण कथा भाग 3 लिख रहा हूँ। ऐसी कथा जो कथावाचन, यूट्यूब वीडियो और भक्ति कंटेंट के लिए बहुत प्रभावशाली है। अमावस्या सकट चौथ की दिव्य और रहस्यमयी कथा भाग 3। अमावस्या। जिस रात माँ जागती है उस रात संकट सो जाते हैं। बहुत प्राचीन युग की बात है। एक गांव में कमला नाम की एक साधारण स्त्री रहती थी। उसका पति वन में लकड़ी काटकर जीवन यापन करता था। उनका एक ही पुत्र था, अत्यंत चंचल लेकिन दुर्बल। गांव की स्त्रियां कहती थीं, यह बालक अधिक दिन नहीं जिएगा। माँ का हृदय कांप उठता था। हिबिस्कस माँ की व्यथा और आस्था। एक दिन कमला ने मंदिर में रोते हुए कहा, हे गणपति, अगर मेरा बेटा बच जाए तो मैं जीवन भर सकट चौथ का व्रत करूंगी। उसी रात उसे स्वप्न आया। एक तेज प्रकाश में सकट माता प्रकट हुई। उनके साथ बाल गणेश थे। सकट माता बोली, माघ कृष्ण चतुर्थी को जो माँ जागकर व्रत करती है उसकी गोद कभी सूनी नहीं होती। पहला सकट चौथ व्रत। कमला ने पूरे दिन उपवास किया, घर में दीप जलाया, मिट्टी से गणेश जी बनाए, तिल और गुड़ का भोग लगाया। चंद्रमा निकलने तक जागती रही। उसने रोते हुए कहा, माँ सकट, मेरे बच्चे का संकट हर लो। वन अद्भुत चमत्कार। उस रात बालक को तेज बुखार था, लेकिन जैसे ही चंद्रमा निकला, पूर्णिमा माँ ने अर्घ्य दिया। पूर्णिमा गणेश जी का नाम लिया। अचानक बालक की सांस सामान्य हो गई। सुबह तक वह पुनर्तः स्वस्थ था। गांव में ये समाचार आग की तरह फैल गया। वार्निंग साइन। अहंकार और परीक्षा। कुछ वर्षों बाद कमला संपन्न हो गई, लेकिन एक वर्ष उसने सोचा, अब तो सब ठीक है, इस बार व्रत न भी करूं तो क्या होगा। उसी वर्ष उसका पुत्र गहरे संकट में पड़ गया। वन में वह गिर पड़ा, सांप ने डस लिया। माँ को अपनी भूल समझ में आ गई। हंसिया चांद। आस्था की अंतिम परीक्षा। वह दौड़ती हुई वन में पहुंची। सकट माता का नाम लेते हुए रो पड़ी, मुझे दंड दो पर मेरे पुत्र को बचा लो। उसी क्षण सांप शांत हो गया। पूर्णिमा चंद्रमा बादलों से निकल आया। बालक की आंखें खुल गईं।
हाथी गणेश जी का वचन। आकाशवाणी हुई। सकट चौथ केवल संतान प्राप्ति का व्रत नहीं, ये कृतज्ञता और निरंतर आस्था का व्रत है। पूर्णिमा क्यों रात में किया जाता है यह व्रत? मान्यता है, सकट चौथ की रात नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। गणेश जी उस रात स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो मां जागकर व्रत करती है उसके घर रक्षा चक्र बन जाता है। फायर तिल का रहस्य। तिल क्यों चढ़ाया जाता है? स्मॉल डायमंड तिल इक्वल्स पापों का नाश। स्मॉल डायमंड तिल इक्वल्स पितरों की शांति। स्मॉल डायमंड तिल इक्वल्स शनि दोष से मुक्ति। इसीलिए सकट चौथ को तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। चेरी ब्लोसम लोककथा के अनुसार वरदान। कहा जाता है सकट चौथ करने वाली मां को अगले जन्म में भी संतान वियोग नहीं होता। संतान संस्कारी, बुद्धिमान और दीर्घायु होती है। अंतिम संदेश। सकट चौथ सिखाता है, संकट टलते नहीं, मां की श्रद्धा से कटते हैं। जहां मां की आंखों में आंसू और हृदय में विश्वास होता है, वहां गणपति स्वयं द्वारपाल बन जाते हैं। फोल्डेड हैंड्स ठीक है। अब प्रस्तुत है सकट चौथ की सबसे रहस्यमयी, आस्था परीक्षा और दैवीय न्याय से जुड़ी कथा, भाग 4। ये कथा वाचन और YouTube वीडियो के लिए बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। अमावस्या सकट चौथ की रहस्यमयी कथा, भाग 4। अमावस्या। जब सकट माता स्वयं न्याय करने उतरी। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में अहंकारी राजा विक्रमकेतु शासन करता था। उसे देवताओं, व्रत पूजा और परंपराओं पर विश्वास नहीं था। वह कहता, भाग्य कुछ नहीं होता, सब शक्ति का खेल है। उसी राज्य में एक निर्धन विधवा मां रहती थी, शारदा। उसकी एक छोटी सी संतान थी, वही उसका संसार थी। हिबिस्कस राजा का आदेश और मां की विवशता। एक वर्ष राजा ने घोषणा कर दी, कोई भी स्त्री सकट चौथ का व्रत नहीं करेगी। जो करेगा उसे दंड मिलेगा। डर के कारण सारी स्त्रियां रुक गईं, लेकिन शारदा बोली, राजा से बड़ा मेरे लिए मेरे बच्चे का जीवन है। उसने चुपचाप सकट चौथ का व्रत रखा। व्रत, भय और विश्वास। रात हुई, चंद्रमा निकलने वाला था। शारदा दीप जलाकर बोली, हे सकट माता, यदि यह व्रत सत्य है तो आज मेरी रक्षा करना। उसी समय सिपाही आ गए। उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले जाया गया। वार्निंग साइन, दरबार में अपमान। राजा हंसा, देखते हैं तेरा गणेश तुझे कैसे बचाता है। राजा ने आदेश दिया, इसे कारागार में डाल दो। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे, धरती कांप उठी और अचानक पूर्णिमा चंद्रमा पूर्ण प्रकाश में निकल आया। वन सकट माता का प्रकट होना। तेज प्रकाश में सकट माता प्रकट हुई। उनके साथ बाल गणेश थे। संपूर्ण दरबार कांप उठा। सकट माता बोली, जो मां संतान की रक्षा के लिए व्रत करती है, उसका अपमान स्वयं अधर्म है। फायर दैवीय न्याय। राजा भय से कांपने लगा। उसी क्षण उसके पुत्र को अचानक मूर्छा आ गई। राजा रो पड़ा, मुझे क्षमा कर दो देवी। सकट माता बोली, जिसे मां की पीड़ा समझ न आए, वह राजा कहलाने योग्य नहीं। राजा ने तुरंत व्रत पर लगी रोक हटाई। सकट चौथ को राज्य पर्व घोषित किया। मां शारदा के चरणों में गिर पड़ा। उसी पल राजा का पुत्र स्वस्थ हो गया। पूर्णिमा सकट चौथ का वरदान। सकट माता ने कहा, जो इस दिन मेरा और गणेश का पूजन करेगा, उसके घर संकट द्वार तक आकर लौट जाएंगे। और वे अंतर्ध्यान हो गईं। चेरी ब्लोसम तभी से मान्यता बनी। सकट चौथ संकट काटने वाला व्रत है। मां की मन्नत सबसे शक्तिशाली होती है। जो इस व्रत का अपमान करता है वह स्वयं संकट में पड़ता है। गूढ़ संदेश। सकट चौथ केवल पूजा नहीं, यह मां के अधिकार और विश्वास का पर्व है। जहां मां जागती है, वहां ईश्वर स्वयं पहरा देता है।